वो उन्होंने नहीं दिया। इसलिए एक मुद्दा को लेकर के, ये प्रथम मुद्दा है कि इसको लेकर के प्रशांत जी लोगों के बीच जा रहे हैं। और बता निश्चित रूप से, क्योंकि ये मांग है, बिहार के लोगों की मांग भी है। सरकार से अब जनता उब चुकी है और आप देख चुके हैं कि पहले 15 साल नीतीश जी के सुशासन की सरकार, जो लूट खसोट की सरकार है, जनता के जेब से अमूमन पैसा निकाला जा रहा है, आसानी से पैसा निकलता है। तो हमारी टीम मौजूद है दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में और यहाँ हमारे साथ मौजूद है दरभंगा जिला के जनस्वराज के जिला महासचिव। इनसे हम लोग विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे स्वागत है हमारे मिथिलांचल मीडिया न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में आप आए। बहुत बहुत आभार। और आपके चैनल पर भी प्रशांत किशोर जी का जो बिहार बदलाव यात्रा है, ये क्या है? मुख्य रूप से जो बिहार बदलाव की जो यात्रा है, अभी जो यात्रा चल रही है, वो सरकार के जो टपोर संखी घोषणा है उसको उजागर करने के लिए प्रशांत जी लोगों के बीच जा रहे हैं और तमाम जिलों में जाकर इन्हीं बातों को रख रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया था सरकार जनता के साथ। पहला वादा उन्होंने किया था कि जनगणना के पश्चात उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपया जो है प्रत्येक परिवार को, जो गरीबी रेखा में नीचे है वो परिवार, 94 लाख परिवार को हम देंगे। वो उन्होंने नहीं दिया। इसलिए एक मुद्दा को लेकर के, ये प्रथम मुद्दा है कि इसको लेकर के प्रशांत जी लोगों के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अगर कहे हैं तो इनको करना चाहिए और नहीं किए हैं तो हम लोग आपको आगाज करने आए हैं कि आप हस्ताक्षर अभियान में साथ दें। क्या लगता है कि बिहार बदलाव से बिहार का जो बदलाव है भविष्य वो बदलेगा? प्रधान जी बदलेंगे इसको? निश्चित रूप से, क्योंकि ये मांग है, बिहार के लोगों की मांग भी है। सरकार से अब जनता उब चुकी है और आप देख चुके हैं कि पहले 15 साल जंगल राज को यहाँ की जनता ने झेला है। दूसरी बात, 20 साल अभी नीतीश जी के सुशासन की सरकार, जो लूट खसोट की सरकार है, जनता के जेब से अमूमन पैसा निकाला जा रहा है, आसानी से पैसा निकलता है। इन बातों से तंग आकर के निश्चित रूप से बदलाव आएगी और यहाँ की जनता चाहती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है, ये हस्ताक्षर अभियान क्या है? हस्ताक्षर अभियान 3 मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से ये हम लोग कर रहे हैं। एक तो जो जनगणना हुआ था, जाति जनगणना, उस आधार पर जो 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया कि इनको जो है हम 2-2 लाख रुपया देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया। इसको लेकर के दूसरा मुद्दा है कि उन्होंने कहा था कि गरीब ऐसे लोग हैं जिनको भूमिहीन है, 3 डिसमिल जमीन उनको देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस बात को लेकर के हम लोग गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं। और तीसरा मुद्दा है कि आप जान रहे हैं कि अभी सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है। ये सर्वे के कार्यक्रम में ये यहाँ की जो पदाधिकारी हैं वो लूट खसोट कर रहे हैं, बड़ी मोटी रकम जनता से वसूल कर रहे हैं, जबकि काम के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता का अगर वास्तव में काम होता तो 80% विवाद जो है जनता का सुलझ जाता, वो ज़मीनी विवाद ही है। लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के हम उनको घेरने जा रहे हैं। अगर गवर्नर साहब को जो हम लोग देंगे उनको ज्ञापन या हस्ताक्षर, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो निश्चित रूप से विधानसभा को हम घेरने का काम करेंगे। 50,000 लोगों के काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप दरभंगा जिला महासचिव है, क्या लगता है 2025 विधानसभा में कितना सीट जो है, कितने सीट पर आप लोग जीत रहे हैं? देखिए किस तरह से जनता उत्सुक हो रही है, जनता बदलाव चाहती है। उसमें निश्चित रूप से हम 10 के 10 विधानसभा यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दरभंगा जिला वासी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आप जनस्वराज से जुड़ने के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? और जनस्वराज क्या क्या बदलाव करेगी दरभंगा जिला में? हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो प्रशांत जी लगातार कह रहे हैं कि 5 बातों को ज़रूर हम करेंगे। एक तो पहली बात है कि हम जो बच्चों की शिक्षा की बात है वो विश्व स्तरीय शिक्षा हम उनको देंगे। अगर उसमें भी बच्चों को अगर वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अगर कोई गार्जियन,
तो निश्चित रूप से उनको यह मौका मिलेगा कि वो भारत के किसी कोने में अगर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे तो उसका फीस निश्चित सरकार देगी। दूसरी बात है कि किसान के मुद्दे पर किसान की जो खेती हो रही है वो मुफ्त खेती होगी, मजदूर का जो पैसा है वो सरकार देगी। तीसरी बात है कि जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया दिया जा रहा है वो निश्चित रूप से 2000 रुपया कर दिया जाएगा। और चौथी बात है कि रोजगार के जो मुहैया कराने के लिए 4% ब्याज पर महिलाओं को ऋण मिलेगा ताकि गृह उद्योग को बढ़ावा मिल सके और अपना स्वरोजगार वो करके बेहतर कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपको भी, आपके चैनल को भी।